प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कबूल हो। आइए हम लोग आज बाइबल स्टडी करेंगे और बाइबल स्टडी वेंसडे है इसलिए बाइबल स्टडी हम करते हैं। संडे को चर्च वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो वेंसडे बाइबल स्टडी। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। आज एक बहुत अच्छा कंफर्टिंग वचन परमेश्वर हमें और आपको देने जा रहे हैं, हमसे और आपसे बात कर रहे हैं। उससे पहले मैंने जो लेसन लिया है वो आपको बता दूं। आज का लेसन जो मैंने लिया है वो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात की एक घटना है, और उसको मैं आपके सामने रखूंगा, जो मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 24 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। इसको हम लेंगे, जिसको आपने सुना होगा अक्सर, इम्माउस के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह, ऐसे करके आपने सुना होगा। तो उसी को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। प्लीज टर्न, प्लीज ओपन इन योर बाइबल गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 24 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 13। लूका 24:13 से आगे मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके पास हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तो यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो ये नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नाम के विषय में, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य और भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के बाद सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया है, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत बंदियों, क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे जाना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, और जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष बख्शे, आमीन। आइए इस पर हम लोग थोड़ी देर मनन करेंगे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इस पर मनन करेंगे, बाइबल स्टडी क्योंकि है, और इसमें आज हम उन बातों को देखेंगे जिस पर शायद आज तक हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लें कि पवित्र आत्मा अपनी आगोश में हम सबको ले ले और वो हमारी अगुवाई करे। महान परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, इस समय आपसे विनती करते हैं, अपने कंट्रोल में हमें लीजिए, हमारे विचार को, हमारे शब्दों को परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए। अपनी पवित्र आत्मा के अंगारों से हमारी जुबान को छूइए कि परमेश्वर जब हम आपका वचन, आपको प्यार करने वाले लोगों के बीच में बांटते हैं, परमेश्वर ये वचन हर एक के लिए सामर्थ्यशाली वचन हो
और परमेश्वर जो इस समय सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, परमेश्वर जो ज्वाइन करेंगे आज, कल, परसों और बाद में, परमेश्वर पिता उन सबको भी आशीष दीजिएगा। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बातचीत कीजिए। परमेश्वर हमारी विनती को सुनने के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने प्यारे भाई बहनों देखा, इसमें आज जो विवरण है, पहले मैंने थीम इसका दिया हुआ है, और थीम क्या है? इनवाइट जीसस इन द डार्केस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय में, सबसे अंधकार भरे समय में, सबसे निराशा के समय में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए। और ये जो घटना है, प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर प्राण दे चुके थे और जब 30 दिन वो जी उठे, तो हम लोग अक्सर दूसरे चेलों का विवरण सुनते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं पतरस के बारे में, मरियम मगदलिनी के बारे में, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, जीवित प्रभु यीशु को देखा, उनके बारे में। लेकिन ये जो घटना है उन 2 शिष्यों के बारे में है जो हिडन जीसस के चेले थे, 12 चेलों के अलावा, और ये भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे। और और प्रभु यीशु मसीह जो जी उठे, वो न केवल अपने 12 वो जो चेले थे उनको दिखाई दिए, बल्कि उनको भी दिखाई दिए जो हिडन डिसाइपल्स थे। बहुत से लोग इस दुनिया में होते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं और दुनिया में रिवील नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और ये घटना है इम्माउस के मार्ग में, ये इसी तरह के विश्वासियों के लिए है जो कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे। और देखिए इस घटना में क्या है, जी उठे हैं प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले किसको दिखाई दिए? आप लोग को मालूम ही है, वो एक स्त्री थी। शी वॉज लकी लेडी एंड हर नेम वॉज मेरी मैगदलिनी, मरियम मगदलिनी, जिसको प्रभु यीशु मसीह दिखाई दी है। और सबसे पहले उसने देखा, उसने माली समझा यीशु मसीह को, बातचीत की। इसके बाद अन्य चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए। और अब जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उसी सेम डे की घटना है। ये लोग भी यरूशलेम आए हुए थे, माउस के मार्ग थे। इसमें से एक चेले का विवरण लिखा हुआ है, क्लियोपास नाम था, और दूसरे का नाम नहीं लिखा हुआ है। They came to Jerusalem and they were just going to their village, and their village name was Emmaus, and they were going to their village, or they were returning from Jerusalem to Emmaus, and the distance between Jerusalem and Emmaus is near about 7 kilometers. So they were going, and वो पैदल पैदल चल रहे थे, चले जा रहे हैं दोनों आपस में। और हर जगह प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा दिया गया था और कब्र में रख दिया गया था। 3 दिन बीत गया है, हर जगह, दुकानों पर, चौराहों पर, गलियों में, हर जगह बस एक ही चर्चा हो रही थी, यीशु मसीह को मार दिया गया। वो प्रभु यीशु मसीह को जो भविष्यद्वक्ता थे मार दिया गया, जो खाली कह देते थे और मृतक जीवित हो जाते थे, उनको मार दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह वो जो जिनके वस्त्र के कोर को लोग छू लेते और शिफा पा जाते थे, उस प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया। और एकदम साइलेंट वातावरण हो रहा था। और देखिए कभी कभी किसी की मौत हो जाती है तो एकदम वातावरण में फील होता है, जैसे एकदम सुना सुना सा अजीब सा वातावरण हो जाता है। वैसा अजीब सा वातावरण हो रहा है चारों तरफ। और ये लोग लौट रहे हैं, और लौटते हुए ये लोग चलते जा रहे हैं पैदल पैदल अपने गांव की ओर। और इनको नहीं मालूम है कि जीवित प्रभु यीशु मसीह इनके पास आ जाएगा। और ये चलते जा रहे हैं, और जीवित प्रभु यीशु मसीह एक यात्री बन करके उनके पास आ गया और उनसे आकर के बात कर रहा। और चलते चलते वो बात कर रहे हैं, वो जीसस के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु ऐसे थे, बहुत अच्छे थे, फलां को चंगा किया, फलां को चंगा किया, और इस तरह से उन्होंने किया, लोगों ने इस तरह से किया, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए, उनको मार दिया, और ये सब बातें करते जा रहे हैं। और तब तक प्रभु यीशु मसीह, दे वर डिसअपॉइंटेड एक्चुअली, बिकॉज दे लव जीसस क्राइस्ट। एंड अब ये सब होने के बाद जस्ट दे वर रिटर्निंग टू देयर विलेज, और लौटते समय आपस में बात कर रहे हैं। निराश थे, यीशु अब हमारे बीच में नहीं है, मार दिए गए। और
ये नहीं मालूम कि यीशु अपने कहे के अनुसार तीसरे दिन जी उठेगा, और जी उठा यीशु। बस उन्होंने सुना था कि कुछ स्त्रियों ने, मरियम मगदलीनी ने, पतरस ने कहा, मैंने जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखा है। विश्वास नहीं हो रहा था। ये लोग भी आपस में बात करते चले जा रहे हैं। अचानक से जीवित प्रभु यीशु मसीह इनके साथ 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 चलने लगे। और देखिए तब एक बड़ी विचित्र बात होती। प्रभु यीशु, अब कौन से प्रभु यीशु मसीह? ही इज रिजरेक्टेड क्राइस्ट। Resurrected Christ is walking with them, and they are not knowing, they cannot recognize him. They cannot recognize him that he is Christ. He is walking with us after resurrection. He is now alive. He is alive. He is living God. He is walking with me. He is with us. और वो नहीं जान रहे थे इस चीज को, चले जा रहे हैं। जीसस उनके साथ यात्री बनकर चलने लगे, और जीसस सुनते रहे। और फिर देखिए एक बड़ा अच्छा सा रुचिपूर्ण ये प्रभु यीशु मसीह का विवरण। और यीशु मसीह उनसे पूछ रहे, किसके बारे में बात कर रहे हो भाई? और वो सुन रहे हैं, मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पहचान नहीं रहे हैं। वो किसके बारे में बात कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं, क्या तू अकेला यरूशलेम में परदेसी जिसको नहीं मालूम? 3 दिन पहले यीशु मसीह, जो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता था, और जो बीमारों को स्वस्थ कर देता था, और जो कह देता था वो हो जाता था, वो हवा पानी को रोक दिया करता था, उसके पास पावर था, और वो मृतकों को जीवित कर देता। उस यीशु को जो केवल भला था, अच्छाई का पुलिंदा था, और वो अच्छा प्रभु यीशु मसीह, उसको सलीब पे चढ़ा दिया गया, उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके, और उसको मार दिया गया। क्या तू नहीं जानता, तू अकेला परदेसी? और they were not knowing that they are talking to same Jesus who was crucified, who died on the cross, and now he is resurrected and he is walking with them, he is talking with them, but they were not knowing. और वो ही पूछ रहे हैं, यार तू नहीं जानता यीशु के बारे में। और देखिए जब वो अब वो पूछ रहे हैं, और प्रधान याजकों, और देखिए यहां पे ऐसे लिखा 19वां पद, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। क्या तू नहीं जानता? हम लोग भी होप कर रहे थे, और उम्मीद कैसी थी जीसस से? पापों की क्षमा की नहीं, उद्धार की नहीं, एक होप थी, हमारे इस्राएल को रोमन शासन से स्वतंत्र कर देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं किया, उसको सलीब पे चढ़ा दिया गया, और ये हो नहीं पाया, और ये सब बात कर रहे थे। वर डिसअपॉइंटेड, और वो पॉलिटिकली भी डिसअपॉइंटेड थे कि हम लोग का राष्ट्र आजाद नहीं हुआ। मसीहा तो आजाद नहीं हुआ। वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि वो जीसस को अच्छे से समझ नहीं पाए थे, और ये नहीं मालूम कि रिजरेक्टेड क्राइस्ट उनके साथ चल रहा है, उनसे बात कर रहा। और आगे देखिए क्या होता है, वो ये भी कह रहे हैं, और आपस में बात करते चले जा रहे हैं। और अब आइए मेन जगह आपको ले चलता हूं, और वर्स 28, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और यीशु के ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा कि अब शाम का समय हो गया, डार्क हो रहा है, चारों ओर डार्क होने लगा है, और वो जमाना अच्छा था कि लोग एक दूसरे पे विश्वास करते थे, और इतनी देर में वो परिचित हो गए थे जीवित प्रभु यीशु मसीह से, जो उनसे अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और ये दोनों कितने लकी थे कि रिजरेक्टेड क्राइस्ट वाज वॉकिंग विद देम, रिजरेक्टेड क्राइस्ट वाज टॉकिंग विद देम, और वो चले जा रहे। दे वर सो लकी, बट दे वर नॉट नोइंग ना दैट ही इज जीसस क्राइस्ट। और वो चले जा रहे हैं, और देखिए तब वो कह रहे हैं, देख तू कहां जाएगा? अब बाहर क्या है, बाहर का टाइम जो नाउ इट इज गोइंग टू बी डार्क, और लेट भी बहुत हो गया, चल हमारे साथ रुक जा। एंड दे unknowingly they invited Christ in their house. They unknowingly invited Christ in their house. हमारे साथ रुक जा। जीवित प्रभु यीशु मसीह अभी सब लोगों ने नहीं देखा है, सारे चेलों ने नहीं देखा, 1-2 चेलों ने देखा, मरियम मगदलीनी और एक दो और ने देखा है, और यीशु तीसरे दिन जी उठे। इन दोनों को दर्शन मिल गया, जो अब हिडन प्रभु यीशु मसीह के छिपे हुए चेले थे, और इनको दर्शन मिल गया। और इनके घर, और जब इनके घर के पास पहुंचे थे, कहना चल अब देर हो गई है, डार्क होने वाला है, हमारे साथ आके रुक जा। और वो उनको उस डार्क में, उस अंधकार वाले टाइम में उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित कर लिया। देखिए कैसे लिखा हुआ है, वर्स 29, परंतु उन्होंने उसे ये कहकर रोका, यीशु मसीह को रोका,
हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल चुका है। आर वी रेडी टू इनवाइट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन द डार्केस्ट टाइम of our life? Are we ready to invite Jesus Christ in our disappointments? We should. If we invite Jesus Christ in our darkest time, in our disappointment, then he will come. यीशु मसीह चला गया उनके पास और उन्होंने कहा, यीशु आ हमारे घर आ जा, रुक जा हमारे साथ। वाओ, कितने लकी थे वो जीवित प्रभु यीशु मसीह, जो 3 दिन पहले सलीब पे चढ़ा दिया गया था, जी उठने के बाद उनके घर में अब बैठा है। और वो लोग क्या कर रहे हैं? इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खाना खाने जा रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर रिजन क्राइस्ट, रिजरेक्टेड क्राइस्ट। घर में खाना बन रहा है, कुछ बना रहे होंगे। अब जीसस वहां पे मौजूद है, खाना खाएंगे साथ। उनको ये नहीं मालूम कि जीवित यीशु मेरे घर में है। कितनी बड़ी बात उन्होंने इन्वाइट कर लिया, यीशु आ हमारे घर में ठहर जाओ। बाहर अंधकार है, संसार में यही है, बाहर अंधकार है, एक प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट है। बाहर कोरोना वायरस का प्रकोप है, बाहर मृत्यु घूम रही है, बाहर और भी बीमारियां घूम रही हैं, खतरे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट के चांसेस घूम रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं बाहर, नुकसानदेह चीजें। और हमारे दुश्मन भी बाहर हैं, जो जगह जगह पर हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपने वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हाउ टू परसिक्यूट। ऐसी बाहर डार्केस्ट टाइम है, सब एनिमीज हैं बाहर, संसार पाप में गिरा हुआ है, लोग गलत चीजों में फंसे हुए हैं, संसार पाप में है। ऐसे में क्या करें? एक मसीही, इनवाइट जीसस इन योर लाइफ, इनवाइट जीसस इन योर हाउस। उन्होंने बुला लिया, हमारे घर में आ ठहर, फिर से पढ़ रहा हूं। परंतु उन्होंने उसे यह कहकर रोका और कहा, हमारे साथ रह, संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। जीसस स्टेड देयर टू स्टे देयर इन देयर हाउस। सुन लिया यीशु मसीह ने। व्हेन वी इनवाइट जीसस इन आवर लाइफ, इन द डार्केस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ, इन आवर डिसअपॉइंटमेंट्स, जीसस ही कम्स टू स्टे विद अस। ये कितनी बड़ी बात है। और ये कितने लकी थे। इन चेलों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, उनमें से एक का नाम बताया गया, क्लियोपास था, दूसरे का नाम नहीं बताया गया। और ये चेले हिडन डिसाइपल्स थे जीसस के। और 12 चेलों के अलावा 12 में से एक यहूदा इस्करियोती, जिसने तो अपनी फांसी लगा के जान दे दी थी। 11 बच्चे थे और ये ऐसे लोग थे, बिलीवर थे। बट और ये कितने लकी हैं, इनकी आंखें बंद कर दी गई थी, जीसस को नहीं पहचान पा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह उनके साथ। अब खाना तैयार हो गया और जीसस के लिए, रिजन क्राइस्ट के लिए खाना तैयार हो गया, अपने हाथ से बनाया गया है। किसी ने रोटी पोई है, किसी ने कुछ और बनाया है, किसी ने फिश बनाई, उस जमाने में फिश बहुत खाते थे, और सब कुछ और उन्होंने तैयार कर लिया, दस्तरख्वान लगा दिया है। और यीशु मसीह कह रहा, चल आप भोजन कर। जान नहीं रही, यीशु मसीह पहचान नहीं रहे। और अंत में देखिए क्या हो रहा है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। प्रेज द लॉर्ड। ओह, परमेश्वर को बुलाइए अपनी जिंदगी में। यीशु हमारे परिवार में स्टे कर, हमारे जीवन में स्टे कर, हमारे परिवार में रह वापस मानी। हमारे जीवन में आप पुकारेंगे, आपके जीवन में यीशु मसीह आएगा, आपके परिवार में यीशु मसीह आएगा। वो इनविटेशन ग्रहण करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर जिसने मौत को हरा दिया, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, वो सुनता है। उसको बुला लीजिए अपने जीवन में। और यहां पे क्या लिखा है? तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, 30वां पद, और वो उनके साथ भोजन करने बैठा। उनके साथ भोजन करने बैठा। जीवित यीशु मसीह अभी मरियम मगदलीनी को दिखे थे, पतरस को दिखे थे, और अब उनसे इतनी बातें करने के बाद अभी भी उन्होंने अपने आप को रिवील नहीं किया और उनके साथ भोजन करने बैठ गए। जीवित प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठ गए, सामने सब कुछ रखा। यीशु ने रोटी उठा ली उन लोग के सामने, सबके साथ रोटी भी उठा ली, धन्यवाद भी किया, प्रेयर की। ओ माय गॉड। और वो उस प्रार्थना में शरीक हुए। यीशु मसीह ने ब्लेस किया खाने को, वो प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह ने। इन सब बातों पे हम कभी ध्यान नहीं देते थे। मैं जिसको पढ़ रहा था तो मुझे अरे ओ माय गॉड, मैं अपने लोगों से इसको शेयर करूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करता है। और देखिए, जीवित प्रभु यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया, प्रेयर किया। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने इम्माउस पे मार्ग पे ये 2 चेले थे इनके साथ। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह प्रेयर करके, ब्लेस करके
उनका शायद कोई स्टाइल था एक विशेष प्रकार का। जैसे ही जीसस ने रोटी तोड़ी, यहां पे लिखा उनकी आंखें खुल गई, और उनकी आंखें खुल गई इसका मतलब क्या? एक पर्दा हमारी आंखों पर है। आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन मैं अपने घर में हूं, हम लोग की आंखों पे एक पर्दा है। ऐसे चारों तरफ आप देखिए अपने घर में, तो आपको वो पर्दा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है परमेश्वर के फरिश्ते आपके घर में बैठे हों। चारों तरफ निगाह डालिए, निगाह डालिए, फरिश्ते बैठे हों, फरिश्ते बैठे हों, आपको दिखाई नहीं दे रहे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी रक्षा करता है, स्वर्गदूतों को भेजता है, रक्षा करता है। आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि एक पर्दा है हम लोग की आंख पे, हम लोग नहीं, लेकिन वो पर्दा हट जाए तो हमको दिखेगा, अरे स्वर्गदूत बैठा हुआ है, अरे स्वर्गदूत बैठे हुए रक्षा कर रहे हैं। और जब आपके जीवन में डार्क टाइम आता है, जब चारों तरफ डार्कनेस हो, जब डिसअपॉइंटमेंट हो, जब उम्मीद खत्म, जब कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे में परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास होते हैं। उसकी करुणा और दया आपके पास होती है, उसका प्यार आपके पास होता है। वो अगर आप इनवाइट करेंगे तो वो आपके घर में होता है, आप रोटी तोड़ते आपके साथ होता है। उसने यीशु मसीह ने उनके खाने को ब्लेस किया, इस पर कभी ध्यान दिया नहीं होगा शायद। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद इन दो चेलों के खाने पर जो उन्होंने बनाया था और रोटी बनाई थी, उसको ब्लेस किया, रोटी उठाया, और जैसे ही तोड़ा वैसे उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने कहा, अरे ये तो यीशु मसीह है जिंदा, ये यीशु मसीह, हम पहचान गए, इसको पहचान गए। अरे ये यीशु मसीह 3 दिन पहले जीवित थे, ये तो सलीब पे चढ़ा दिया गया, ये हमारे घर में कैसे, ये हमारे घर में कैसे? और ये पहचान गए वो। और देखिए कितना खुशी की, कितनी खुशी की बात है। और जैसे लिखा उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि दौड़ के यीशु मसीह का पांव पकड़ ले, कहें यीशु हमारे साथ रहे, और दुआ मांगने लगे, यीशु मसीह गायब हो गया। बस वो तो कठिन टाइम में साथ होता है। It is going to be dark. Oh Jesus, come and stay with us. और यीशु मसीह ने सुन लिया, उनके घर में आकर के रुक गया। प्यारे भाइयों बहनों, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बेटे बेटियों के बीच में जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को, जो आज भी जीवित है, इनवाइट कीजिए। यीशु हमारे घर में आ, हमारे परिवार के साथ रहे। हम बड़े निराश हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आ। निराशाओं में जब आपके आंसू बह रहे हो, प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए। He will wipe away your tears. वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। He is righteous God. He is righteous God. He want to stay with you in your house, in your dwelling place, where you dwell, where you live. He wants. Just invite him. आज का मैंने ये जो शीर्षक दिया वो यही दिया है कि अपने जीवन के गाढ़े समय में यीशु मसीह को इनवाइट करो, इनवाइट करो। वो आपके और आंखें खोल दे। हे प्रभु, एक और दुआ किया कीजिए, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे, एक दिन तेरा दर्शन पाए, तेरा दर्शन पाए। ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, आई वांट टू सी यू। एक गीत है ना, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट, आई वांट टू सी यू, I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Holy, 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 I want to see you. यीशु तुझे देखना चाहते हैं। मेरे उस पर्दे को हटा दे, खोल दे, एक बार तेरा दर्शन पाएं। फरिश्तों को देख लें जो हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर की करुणा उसको अनुभव कर लें। इन चेलों ने कर लिया। यीशु मसीह उनके घर में रोटी, उसने खाने को ब्लेस किया, रोटी उठा के जब तोड़ी, उसका स्टाइल अलग था और उन्होंने पहचान लिया। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। और यहीं पे मैं समाप्त करने जा रहा हूं। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। क्या हम पहचान लेंगे प्रभु यीशु मसीह को? वो हमारे जीवन में काम करता है और डार्केस्ट टाइम में उसको अगर इनवाइट करेंगे तो हमारे घर में आ जाता है। देखिए उन्होंने कैसे कहा, 29वां वर्ष फिर पढ़ के समाप्त कर रहा हूं। परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया। इट इज गोइंग टू बी डार्क, ओ लॉर्ड, इट इज गोइंग टू बी डार्क इन आवर लाइफ। दुश्मन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तू मेरे घर में आ जा, मेरे जीवन में आ जा, अपना उजियाला फैला दे। और यीशु मसीह जिसके साथ है उसका दुश्मन बाल बाका नहीं कर सकता है।
परमेश्वर आपके साथ है। इमैनुएल, द लॉर्ड इज विथ अस, लॉर्ड इज विथ यू। इज सो कंफर्टिंग गॉड, सो लविंग गॉड। जस्ट इनवाइट हिम इन योर लाइफ एंड इन योर फैमिली, अमंग योर चिल्ड्रन। जीसस हमारे परिवार में रोज दुआ करिए, घुटने टेकिए, रोज दुआ मांगिए, परमेश्वर हमारे घर में आओ, उसकी वर्शिप कीजिए। इज लिविंग गॉड एंड ही अलोन इज वर्दी। कोई और दूसरा योग्य नहीं, यीशु मसीह योग्य है, क्योंकि वो निष्पाप, निष्कलंक, पवित्र रहा, मौत को हरा के जीवित हुआ और जीवित है, और वो बहुत जल्द आने वाला हमें फिर से लेने के लिए। वो यीशु है, उसका नाम। उस यीशु पे विश्वास रखें, उसको इन्वाइट करें अपने जीवन में, उसकी वर्शिप करें, प्रार्थना करें, आपके परिवार में रहे। डार्केस्ट टाइम में और भी ज्यादा, जब कठिन टाइम हो, प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। और जिन लोगों ने अपने जीवन में उसके चमत्कारों का अनुभव किया है, आप में से जिन लोगों ने उसके सामर्थ्य का अनुभव किया, उसको हमेशा धन्यवाद दीजिए। और साम 103 क्या है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, किसी उपकार को ना भूलना। ये दिल है, भूल जाता है ना, कभी कभी भूल जाता है, उसके उपकार भूल जाते हैं, सांसारिक हो जाते हैं, फिर परमेश्वर को छोड़ देते हैं, संसार में चले जाते हैं, लगते हैं दूसरों की गुनाहों में शरीक होने। नहीं, हमको निकाला है परमेश्वर ने, वो जान देकर बचाया है, अपनी जान देकर खरीदा। खून खरीदे लोग हैं हम, प्रभु यीशु मसीह की निज प्रॉपर्टी, हमको खरीदा है उसने अपने लहू से। हम उसके बन के रहें, उसके बेटे बेटियां बन के रहें, और उसको अपने जीवन में इनवाइट करें। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। आपने इस पोर्शन में देखा एक न्यू थिंग, नई बात, कि जिंदा यीशु मसीह इम्माउस के मार्ग पर चलने वाले दो चेलों के साथ, उनके साथ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अंत में उन्होंने यीशु को अपने घर में इनवाइट कर लिया। उनके घर चले गए, उनके लिए खाना तैयार हुआ, यीशु खाना खाने बैठे, पूरे खाने को ब्लेस किया। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जो अभी कुछ समय पहले जिनको घायल कर दिया गया था, मार दिया गया था, सलीब पे चढ़ा दिया गया था, कब्र में रख दिया गया था, कब्र का बंद तोड़कर वो जी उठे तीसरे दिन, और वो अब अपने चेलों के साथ संगति कर रहे हैं, भोजन में, घर में, उनके जीवन में उनसे बात कर रहे हैं। चलते समय, यात्रा करते समय, हर परिस्थिति में यीशु हमारे साथ है, आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, वो माइटी गॉड है, जिंदा परमेश्वर है, ही अलोन इज वर्दी। आइए मेरे साथ पवित्र आत्मा में होकर आइए हम लोग ये गीत गाएंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, यस लॉर्ड, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए मिलकर उसका आदर करें। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, मेरे साथ जुड़े हुए प्रत्येक लोगों को, जो बाद में जुड़ेंगे, उन्हें भी अपनी आशीष दीजिए। खुदावंद, अगर वो आपको इनवाइट करते अपने जीवन में, तो उनके जीवन में, उनकी पर्सनल लाइफ में आप आइए। आप द्वार पर खड़े खटखटा रहे हैं, और आपने कहा है अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। हमने देखा इन चेलों के साथ आप रुक गए। उन डार्क हो रहा था, चारों तरफ डार्क हो रहा था, डार्केस्ट टाइम में, डार्केस्ट पीरियड में आप हमारे साथ आते हैं, भोजन करती हैं। आप परमेश्वर हमें ब्लेस करते, हमारे बच्चों को ब्लेस करते, हमारे जीवन में रहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जिंदा आसमानी बाप जो कि आप सर्वदा जीवित हैं, और अब
हमको लेने आने वाले हैं खुदावंद। अपने विश्वास में बना के रख, शैतान की हर चाल को नाकाम कर खुदावंद, और परमेश्वर निष्प्रभावी कर शैतानी प्रभावों को, हमें अब और निकटता में बढ़ा। पवित्र आत्मा के वरदान दे। जितने लोग हमारे साथ दुआ मांग रहे हैं, इन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दे, इनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल दे परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर तेरी महिमा करने पाए, एक धन्य जीवन हो सबके जीवन में। अगर किसी के जीवन में कोई डार्क टाइम है परमेश्वर, कोई संघर्ष कर रहा है, कोई किसी प्रकार से आंसू बह रहे हैं, किसी के घर में कोई बीमार है परमेश्वर, लंबी बीमारी से दो चार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी असफलता है, कोई पुराना कर्ज है किसी का खानदानी, कोई श्राप है उनके जीवन में, तो हर एक चीज को यीशु मसीह तू अपने नाम से दूर कर दे परमेश्वर। तू हर एक शैतानी प्रभाव को दूर कर दे खुदावंद, और परमेश्वर सबको आजाद कर, सबको अपनी सामर्थ का अनुभव करा, अपने प्रेम और छुटकारे का अनुभव करा, और खुदावंद सबके परिवारों में आशीष दे। सबके बेटे बेटियां, बुजुर्ग, माँ बाप, हर एक पति पत्नी, स्त्री पुरुष सब आशीषित हो यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। ब्लेस ईच एंड एवरीवन लॉर्ड। परमेश्वर आशीषित कर। हम सब अपने परिवार को, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने डार्क टाइम में, डार्केस्ट टाइम में, संघर्ष के समय को और परमेश्वर निराशा के समय को आपके सामने लाते हैं। हे प्रभु यीशु, में इनवाइट करते हैं, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए, हमारे साथ स्टे कीजिए और मिरेकल कीजिए। हमारी आंखों के पर्दों को खोलिए, हम आपकी सामर्थ को देखें और पहचानिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष। जय मसीह की। हालेलुया।